बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन किराम, मुसलमान और पर्दानशीन ख़वातीन और बिलअमूम बिरादरान वतन, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला पूरी इंसानियत को अमन अमान के साथ, चैन सुकून के साथ, राहत के साथ ज़िंदगी नसीब फरमाए। बिरादरान इस्लाम, मैं बहुत पहले एक जलसे में और फिर जुमा की तकरीर में एक जुमला कहा था। जलसे में मैंने एक जुमला कहा था मुसलमानों से ख़िताब करते हुए कि मुसलमानों, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि तुम्हारी मस्जिदों का क्या होगा आइंदा। मुसलमानों, मुझे इस बात का कोई डर खौफ नहीं है कि तुम्हारे मदरसों का क्या होगा। आप देख रहे हैं कि मौजूदा हालात में मदरसे कितने माली बहरान के शिकार हो चुके हैं। उसके बावजूद मैं उस वक्त भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मुसलमानों, मुझे तुम्हारे मदरसों की कोई फ़िक्र नहीं है, मस्जिदों की कोई फ़िक्र नहीं है। छोड़ दो उसकी फ़िक्र करना। अब फ़िक्र ये करो कि आइंदा, मैं तो उस वक्त कहा था 20 सालों में तुम्हारी नस्ल मोमिन बाकी रहेगी भी या नहीं, लेकिन अब 20 साल नहीं, 5 साल, आइंदा 5 सालों में या आइंदा 10 सालों में तुम्हारी नस्ल मुसलमान बाकी रहेगी भी या नहीं, अब इसकी फ़िक्र करो। इर्तिदाद यहाँ तक पहुँच चुकी है, फितने इतने ज़्यादा हो चुके हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है ऐसा ज़माना आएगा कि ईमान का बचाना इतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जितना कि अपने हथेली में आग के अंगारे को लेना। बिल्कुल ये वही ज़माना है। और आज की जो मेरी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी, इसका उन्वान और इसकी वजह यह है कि अभी तो सोशल मीडिया पर यह ख़बर बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है और बहुत तेज़ी के साथ मुल्क के कोने कोने और ख़ित्ते ख़ित्ते तक ये बात पहुंच चुकी है। वो ये कि निकाह के दौरान दूल्हा के गलत अरबी तलफ़्फ़ुज़ की वजह से मौलाना को शक हुआ और जांच करने पर वो दूल्हा हिंदू लड़का निकला। जी हाँ, यानी कि लड़का बाराती लेकर के लड़की के यहाँ आ चुका है और निकाह पढ़ाने के दौरान जब शायद मौलाना ने कलीमा पढ़ाया होगा तो उसमें लड़के से तलफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है, अरबी तलफ़्फ़ुज़ करने में वो आगे पीछे कर रहा है। तो मौलाना को शक हुआ कि भाई एक मुसलमान लड़का, मुस्लिम लड़की की शादी हो रही है और इसको कलीमा तक नहीं पढ़ा जा रहा, कैसा मुसलमान है। जब जांच और तहक़ीक़ की गई, तफ्तीश की गई तो लड़का हिंदू निकला। तो बताइए फितना, इर्तिदादी फितना कहाँ तक पहुँच चुका है। मैं किसी भी अपने बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ। वो मेरे भाई हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं, वो मेरे बिरादरान वतन हैं, वो मेरे वतनी भाई हैं, वो मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं, वो मेरे इंसानी भाई हैं। लेकिन हमारा ये हिंदुस्तान ये जमहूरी मुल्क है, हम भारत ये एक प्यारा खूबसूरत जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इस बाग में हर तरह के फूल होंगे। गुलाब भी होगा, उसके अलावा जितने फूल हो सकते हैं वो सारे फूल होंगे। अगर बाग में, चमन में एक ही तरह के फूल को रखा जाए तो बताइए उस बाग की खूबसूरती होगी कि खाली गुलाब ही गुलाब है। कहीं पर गुलाब है, कहीं पर चंबेली है, तो कहीं पर कोई और फूल है। उस बाग की रंगत देखिए और खूबसूरती देखिए। बिल्कुल यही मिसाल हमारा ये मुल्क भारत ये खूबसूरत चमन है और इस चमन में हिंदू का भी फूल है, मुस्लिम का भी फूल है, सिख का भी फूल है, ईसाई की शक्ल में फूल है। इस चमन में अलग अलग तरह के फूल हैं और यही खूबसूरती है हमारे इस चमन प्यारे मुल्क भारत की। इसलिए हम अमन व अमान का पैगाम फैलाते हैं, बताते हैं, आम करते हैं।
मज़हब इस्लाम ने हमें ये सिखाया, मज़हब इस्लाम ने हमें ये सिखाया है, अगर हमारा कोई हिंदू पड़ोसी भाई, सिख पड़ोसी भाई भूखे सो गया तो मज़हब इस्लाम कहता है कि तुमने मुस्लिम होने का हक़ अदा नहीं किया, कल क़यामत के दिन पूछ होगी। तो हमारा मज़हब इस्लाम ये तालीम देता है कि हमारा पड़ोसी हिंदू पड़ोसी भी है, उसके पेट का ख्याल ये हमारी ज़िम्मेदारी, अखलाक़ी फ़रीज़ा है। और आपने 2 साल के लॉकडाउन में देख लिया कि वो रोड में, सड़कों में जो बेचारे किसान लोग, मज़दूर लोग घर आ रहे थे, पूरे मुल्क ने देखा, मुल्क के हर एक फ़र्द ने देखा कि रास्ते में गाड़ियों को रोक रोक कर, बड़ी बड़ी ट्रक को रोक कर, लारियों को रोक कर, बसों को रोक कर पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम और लंच का इंतज़ाम किसने किया? यकीनन हमारे मुल्क भारत के अक्सर व बेशतर लोगों ने किया, लेकिन अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ज़्यादातर मुस्लिम लोगों ने किया। क्यों किया? वो सिर्फ इस वजह से कि अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल मुझे ये कहना है कि कितनी अफसोस की बात है भाई, शादी हो रही है, गार्जियन को यहाँ तक नहीं पता, यानी दीनी तालीम से इतनी दूरी, इस शरीयत की तालीम से इतनी दूरी। और ये बात अच्छी तरह से याद रखें, ये जो ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर ज़िंदगी है, महदूद ज़िंदगी है। जिस खालिक ने, जिस रब ने, जिस ज़ात ने, जिस मालिक ने इस ज़मीन व आसमान को बनाया है, फिर ज़मीन व आसमान को बनाने के बाद इस ज़मीन व आसमान इंसानों के लिए बनाया, फिर इंसानों की खिदमत के लिए सूरज की रोशनी को पैदा किया, चाँद की चांदनी को पैदा किया, सितारों की जगमगाहट को अल्लाह तबारक व तआला ने चाँद पर सजाया सिर्फ इंसान के लिए। और अल्लाह ने इंसान को अपने लिए पैदा किया है। वो खालिक, वो मालिक, हम उस खालिक मालिक को अल्लाह कहते हैं, उसका नाम अल्लाह है। क्यों अल्लाह है? इसलिए कि उसी खालिक मालिक ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह है। तो वो खालिक मालिक इंसान को जब पैदा किया, तो जब ये इंसान मर जाता है तो ऐसा नहीं कि उसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, एक एक बंदे को जिंदा किया जाएगा, हर किसी से पूछा जाएगा कि बताओ मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, मैंने तुम्हें जवानी दी थी, मैंने तुम्हें दौलत दी थी, मैंने तुम्हें शोहरत दी थी, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी, इस दौलत को, इस शोहरत को, इस इज्जत को, इस मालदारी को कहाँ तुमने खर्च किया, कमाया कैसे था, खाया कैसे, खर्च कहाँ किया, सवाल करेगा वो। अब हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, मर मिट के ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ये जो कलम देख रहे हैं आप, ये कलम बनाने वाला एक मकसद के तहत बनाया है। तो वो ज़ात जिसने सारी कायनात को बनाया, इंसान को बनाया, फ्री में सांस के लिए हवा को पैदा किया, तो वो बिला मकसद पैदा कर देगा? नहीं, उसका भी कोई टारगेट है, वो दोबारा पैदा करेगा। इस बात को समझना होगा। और फिर इस बात को हमारे मुस्लिम लोग अच्छी तरह समझते हैं लेकिन मानते नहीं। इसलिए मैं ख़ास तौर पे बिरादरान इस्लाम से ये कहना चाहता हूँ कि मज़हब इस्लाम को आप जानिए, पढ़िए, मालूम कीजिए, तालीम हासिल कीजिए और फिर मज़हब इस्लाम के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारिए। इसमें प्यार है, अमन है और भाईचारगी का पैगाम है, उख़्वत का पैगाम है। ये मैं 2 तरह की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये बातें और मेरा ये पैगाम सिर्फ किसी एक ख़ास तबका के लिए नहीं है, बल्कि मुल्क के तमाम लोगों के लिए मेरा पैगाम है। इसलिए बातें हर तरह की मैं कर रहा हूँ। अब आता हूँ मैं अपने मौजू की तरफ कि ये अफसोसनाक वाक़या है कि गार्जियन लोग, ज़िम्मेदार लोग इतने लापरवाह हो गए, एक बच्ची को किसी का हाथ में दे रहे हैं। वो बच्ची जिसको हमने 10, 18 साल, 20 साल तक पाला, पालने के बाद अब हमने इतनी आसानी से पूरी ज़िंदगी के लिए हमने ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे कि जिसके दिल में ईमान नहीं, जिसके दिल में इस्लाम नहीं, जिसके दिल में कलीमा नहीं, इतनी आसानी से। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं पूरी ख़बर पढ़ता हूँ और ये ख़बर मुमकिन है कि आप लोग जान रहे होंगे और आप लोगों को मालूम होगा। मैं पढ़ता हूँ, देखिए। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये ख़बर जो मैं पढ़ रहा हूँ किस हवाले से पढ़ रहा हूँ। तो मिल्लत टाइम्स, मौलाना शम्स तबरेज़ कासमी मशहूर है, जानते भी हैं, तो इनका एक अपना वेबसाइट है, वहाँ से मैं इस ख़बर को पढ़ रहा हूँ। देखिए, उन्वान है बड़े हरफों में,
शक होने पर जब लड़के की तलाशी ली गई तो जेब से एक पैन कार्ड निकला जिसमें तस्वीर तो दूल्हे की थी लेकिन उसका नाम मुस्लिमों वाला नहीं था। यह राज खुलते ही वहाँ मौजूद लोगों ने दूल्हे की पिटाई शुरू कर दी। क्यों ऐसा करते हैं मेरे हिंदू भाई? ऐसा ना करें। देखिए, ये हमारा प्यारा मुल्क भारत, इसमें हर तरह हर मज़हब के मानने वाले रहते हैं। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। अपने समाज में अपने मज़हब में शादी होनी चाहिए। लेकिन मेरा अब ये वाला जो पैगाम है कि हमारा मुस्लिम माशरा दीन से इतना बेजार हो चुका है, दीन से इतना दूर हो चुका है। हमारा मुस्लिम माशरा दीन से अपने रिश्ते नाता को इतना तोड़ चुका है, उसे ये तक नहीं मालूम। सिर्फ देखा कि भाई लड़का एजुकेटेड है, पढ़ा हुआ है, दीन दुनियावी तालीम हासिल किया हुआ है, फ़ौरन अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में थमा दिया। कल क़यामत के दिन पूछ होगी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर किसी से पूछा जाएगा उसकी मातियत में रहने वाले अफराद के बारे में कि बताओ तुमने इनका क्या ख्याल किया, दीन का ख्याल किया कि नहीं किया, दुनिया का ख्याल किया कि नहीं किया, परवरिश का ख्याल किया कि नहीं किया, तालीम का ख्याल किया कि नहीं किया, तरबियत का ख्याल किया कि नहीं किया। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन पूछेंगे। वालिदैन से, ज़िम्मेदारों से पूछा जाएगा। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश के ज़िला महाराजगंज वाक़े कोल्हुवी थाना हल्का में एक हैरत अंगेज़ मामला सामने आया, जहां एक हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की से निकाह कर रहा था और लड़की के घर वाले समझ रहे थे कि लड़का मुस्लिम है। लड़की के घर वाले समझ रहे थे कि लड़का मुस्लिम है। भाई, इसलिए हम कहते हैं कि दीनदारी को देखो, सबसे पहले दीनदारी को देखो। फज़फुर बिज़ाति दीन, ये हदीस के जुमले हैं कि तुनकहुल मरअतु लिअरबा, कि 4 वजहों से औरतों से शादी की जाती है, ले हसनिहा वली जमाल, इस तरह के अल्फाज हदीस के अल्फाज औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि खूबसूरती को देख करके शादी की जाती है, हसब और नसब को देख करके शादी की जाती है, और ख़ानदान को देख करके शादी की जाती है, दौलत को देख करके शादी की जाती है, और एक दीनदारी को देख करके शादी की जाती है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तरीबत यदा का फज़फुर बिज़ाति दीन, कि तेरा नाश हो, दीनदार औरत, दीनदार लड़की को तलाश करो और उससे शादी करो, इसमें कामयाबी है। तो जब लड़कों के लिए दीनदार लड़की का तज़किरा आया तो क्या लड़की वाले इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपना दामाद होने वाले दामाद को दीनदार ढूंढे? दाढ़ी कट्टा और दाढ़ी मुंडा हो चलेगा, नमाज की नाकदरी करने वाला हो चलेगा, सुन्नतों का जनाजा निकालने वाला हो चलेगा, इमामों से दूरी इख्तियार करने वाला हो चलेगा, इस्लाम से दूरी इख्तियार करने वाला हो चलेगा, लेकिन मालदार होना चाहिए, जॉब में नौकरी करने वाला होना चाहिए, दौलत वाला होना चाहिए। भाई, मौत बहरहाल वाक़े है, मौत को बहरहाल आनी है। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछ लेंगे, उसमें क्या जवाब बनेगा। इसलिए आप अगर वालिदैन हैं, गार्जियन है, ज़िम्मेदार है, तो यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि दीनदार लड़का देखिए। अगर आप दीनदार लड़का देखेंगे, हाँ, दीनदार होने के बाद डॉक्टर है, नूरुन अला नूर, दीनदार होने के बाद मास्टर है, नूरुन अला नूर, दीनदार होने के बाद हाफिज़ है, नूरुन अला नूर, दीनदार होने के बाद मुफ्ती है, नूरुन अला नूर, लेकिन दीनदार को पहले नंबर पे रखिए। बहरहाल, और लड़की के घर वाले समझ रहे थे कि लड़का मुस्लिम है। वाक़या इतवार का है, जब निकाह के दौरान उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब निकाह पढ़ाने वाले मौलाना को शक हुआ और उन्होंने जब जांच की तो पता चला कि दूल्हा मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। यानी ये जांच मौलाना ने की, तब जाकर के पता चला कि लड़का हिंदू है। तफसील देखिए, दरअसल मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे थे तो दूल्हा को अरबी तलफ़ुज़ में काफ़ी परेशानी हो रही थी। जाहिर सी बात है, कभी उसने अरबी पढ़ा नहीं, अरबी का शायद आइन भी नहीं जानता होगा। अब उससे अगर अरबी पढ़ाया जाए, अरबी जुमले पढ़ाए जाए, अरबी जुमले सिखाए जाए, कलिमा सिखाया जाए, तो वो कहाँ से तलफ़ुज़ कर पाएगा। ख़ुद हमारे मुसलमानों में उम्र अगर 50-60 साल हो गई है और उन्होंने शुरू में बचपने में कलिमा दीन इस्लाम कुछ सीखा नहीं, उनसे कहा जाएगा चचा जान थोड़ा कलिमा सुनाइए, तो कहेगा ला कलिमा तक याद नहीं होता है। अगर कहा दुआ कुनूत सुनाइए, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुक, अल्लाहुम्मा इन्ना, यही करता रह जाएगा।
तलफ़ुज़ ही नहीं हो रहा है। ये तो बेचारा गैर मुस्लिम है। देखिए, अरबी कलिमात का तलफ़ुज़ नहीं कर पा रहा था और अटक अटक कर पढ़ रहा था। इस अमल से मौलाना के साथ साथ वहाँ मौजूद कुछ लोगों को भी शुबा हुआ। जब उस लड़के की तलाशी ली गई तो जेब से एक पैन कार्ड निकला जिसमें तस्वीर तो दूल्हे की थी, लेकिन उसका नाम गैर मुस्लिमों से मुशाबे था। यह राज खुलते ही वहाँ मौजूद लोगों ने दूल्हे की पिटाई शुरू कर दी। जाहिर सी बात है, काम ही कुछ ऐसा हुआ है तो पिटाई तो होनी है ही। दूल्हे के साथ आए उसके बाराती दोस्तों को भी लोगों ने पकड़ लिया और सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए कि कानूनी भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है और कानूनी भी सज़ा भुगतनी पड़ रही है, फिर आवाम के हाथ से अलग पिटाई हुई है। इसलिए कुछ काम ऐसा करे जो समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए नमूना बने। लोग कहे तो बनना है तो इस जैसा इंसान बनो, चाहे वो हिंदू समाज की बात हो या मुस्लिम समाज की बात हो या सिख ईसाई समाज की बात हो। काम ऐसा हो, ईमानदार वाला, अखलाक वाला, ऐसा काम हो कि हर कोई उसे पसंद करे। अब यहाँ पर देखिए, गांव वालों ने अलग पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले, फिर वहाँ अलग पिटाई और ठुकाई होगी। वाक़ये के बारे में बताया जाता है कि कोल्हुवी इलाके की एक लड़की से सिद्धार्थ नगर के एक नौजवान की तकरीबन 2 साल कबल सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। यही वो जुमला है जिस जुमले को लेकर के मैंने कहा कि मुझे आइंदा तुम्हारी नस्लों की फ़िक्र है कि वो मोमिन बाकी रहेगी भी या नहीं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। हम मौलवी लोग, ये दाढ़ी टोपी वाले, हरगिज़ इस बात के ख़िलाफ़ नहीं है कि मुस्लिम बच्चियां डॉक्टर ना बने, मुस्लिम बच्चियां स्कूल में ना जाएं, मुस्लिम बच्चियां कॉलेज में ना जाएं। नहीं, हम कहते हैं कि ज़रूर जाएं। हमारी मुस्लिम बच्चियां डॉक्टर भी बने, मास्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, सब कुछ बने, पढ़े, खूब पढ़े, तालीम हासिल करें, डिग्रियां हासिल करें। देखिए, कुरान मुक़द्दस की जो सबसे पहली वही है और सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई है कुरान पाक में, अल्लाह तबारक व तआला ने, जो सबका रब है, सबका खालिक है, सबका मालिक है, सबका पालने वाला, निगहबान है, अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह कहते हैं। अब अगर दूसरे लोग कोई गॉड, कोई भगवान कहे, वो उनका नाम, लेकिन बहरहाल अल्लाह उसका नाम है। पहली जो वही नाजिल की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसने इस कायनात को बनाया और जिसके नाम पर हम रोज़ाना दिन में 5 दिन और रात में 5 मरतबा अजान की शक्ल में उसका नाम लेते हैं, और उसी अल्लाह जिसने इस कायनात को बनाया, कायनात में फ़िज़ा को चलाया, कायनात को सजाया, उसी अल्लाह के लिए हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और उसी अल्लाह के सामने अपनी इस पेशानी को झुका देते हैं, उसी अल्लाह के सामने। हम तो ये कहते हैं कि तमाम लोगों को उस अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने बग़ैर खंबे के इस आसमान को खड़ा कर छत की तरफ बाड़ी बिल्कुल बिछा दिया, ज़मीन को बिछा दिया, पहाड़ पत्थर को बनाया। उस अल्लाह की हम 5 मरतबा दिन और रात नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तो उस अल्लाह ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि कुरान के पढ़ने वालों, इक़रा, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया ज़मीन और आसमान को, जिसने पैदा किया तुमको, जिसने पैदा किया तुम्हारे वालिदैन माँ बाप को, जिसने पैदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक और आज के बाद जितने भी इंसान हैं सबको पैदा करने वाला वही एक अल्लाह है। तो उस पैदा करने वाले खालिक ने कहा, इक़रा, उसका पहला मैसेज कुरान में, उसका यूँ समझिए कि पहला पैगाम वो ये इक़रा, पढ़िए। तो मज़हब इस्लाम और हम उलमा लोग, हम मौलाना लोग, हम मुफ्ती लोग, हाफिज़ लोग जो कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो हमें ये बताया गया, अगर तुम हकीकी माने में मौलाना हो, हकीकी माने में आलिम हो, हकीकी माने में मुफ्ती हो, तो हमें ये बताया गया कि कुरान का जो पहला मैसेज है वो इक़रा, पढ़ो। खुद तो इस्लाम पढ़ने की तालीम, और अब अंदाज़ा लगाइए कि इसका जो पहला मैसेज पढ़ने से है, तो मज़हब इस्लाम पढ़ने पर कितना ज़ोर देता है और मज़हब इस्लाम में पढ़ने की अहमियत कितनी ज़्यादा है।
अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इक़राइल कुरान, कुरान पढ़िए, इक़राइल हदीस, हदीस पढ़िए, या इक़राई अल उलूम शरइय्या, शरई उलूम हासिल कीजिए। ना, ऐसा नहीं कहा। इक़रा, पढ़िए। आपको हिंदी पढ़ने का मन करता है, शौक़ से पढ़िए। आपको डॉक्टरी का इल्म पढ़ने का मन करता है, बिल्कुल शौक़ से पढ़िए। मास्टर बनने का मन करता है, शौक़ से बनिए। लेकिन बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो अल्लाह कहता है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने हमारी आँखें पैदा की, जिसने हम सब पूरे इंसान को पैदा किया, और फिर जिसके बाद हम सबको जाना भी है, उसको हिसाब भी देना है। उस अल्लाह ने कहा जो मन करता है, आपको हिंदी पढ़ने का मन करता है पढ़िए, इंग्लिश पढ़ने का मन करता है, संस्कृत पढ़ने का मन करता है, जो मन करता है वो पढ़िए, लेकिन मेरा नाम होना चाहिए पहले। बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब, उस खालिक, उस मालिक का नाम लेकर के पढ़ना शुरू कीजिए, जिसने तुझे भी पैदा किया और ये सातों आसमान, सातों ज़मीन, सब कुछ उसने पैदा किया। तो उस अल्लाह ने तो यही कहा है, पढ़िए। तो मजहब हम मौलाना लोग इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि बच्ची ना पढ़े, नहीं, डॉक्टर भी बने, मास्टर भी बने, लेकिन भाई कम से कम दीन की इतनी तालीम तो दे दीजिए कि वो कम से कम ये तो पहचान ले कि मुझे पैदा किसने किया। कम से कम ये तो जान ले, जब मेरी मौत हो जाएगी और लोग मिट्टी में दफन कर देंगे या आग में जला करके राख को समंदरों के हवाले कर देंगे, हवाओं के हवाले कर देंगे, तो वो ज़ात दोबारा जिंदा करके हमसे पूछेगी कि बताओ जवानी कहाँ खर्चा किया, बताओ माल कहाँ से कमाया, बताओ उम्र को कहाँ खपाया। वो पूछेगा, वो अल्लाह पूछेगा। इतना तो कम से कम समझाना ये वालिदैन की और गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। इसलिए डॉक्टर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, लेकिन इस्लाम के दायरे में रह करके। तरबियत अच्छी होनी चाहिए, उसका जहन इस्लामी जहन होना चाहिए, उसका जहन शरीयत वाला जहन होना चाहिए, उसका जहन अच्छी तरबियत वाला जहन होना चाहिए। देखिए हाँ, मैं यहाँ तक पढ़ा था कि लड़की ये जानती थी कि लड़का गैर मुस्लिम है, लेकिन उसे डर था कि इस शादी के लिए घर वाले तैयार नहीं होंगे, इसलिए अपने घर वालों को सच्चाई नहीं बताई। बता देना चाहिए था, और वालिदैन को भी तरबियत अच्छी देनी चाहिए थी कि भाई अपना लाइफ पार्टनर ऐसा चॉइस पसंद करे जो इस्लामी हो, मुसलमान हो, जिसका जहन इस्लामी हो। देखिए, लॉकडाउन की वजह से लड़का सिर्फ 5 बारातियों के साथ शादी के लिए लड़की के घर पहुंचा था और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अरबी के गलत तलफ़ुज़ ने सबके सामने सच्चाई खोलकर रख दी। कहते हैं ना कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि मामला थाना पहुँचने के बाद भी लड़की यही चाहती थी कि किसी तरह ये शादी हो जाए। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल आप शादी करें, अपनी पसंद की शादी कीजिए, लेकिन आप अपनी पसंद से पहले उस रब की पसंद को देखिए, जिस रब ने तुम्हें ये जवानी दी, ये खूबसूरती दी, बोलने के लिए ज़ुबान दिया, सुनने के लिए कान दिया, सूंघने के लिए नाक दिया, देखने के लिए आँख दिए, हरकत करने के लिए हाथ दिए और चलने के लिए पाँव दिए। उस रब की भी पसंद देखिए। तो तरबियत आप अंदाज़ा लगाइए कि माँ बाप ने क्या तरबियत की होगी। यहाँ पर माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। क्यों? इसलिए कि अब बच्ची, मामला पुलिस के हवाले हो चुका है, उसके बावजूद लड़की कह रही कि शादी इसी से होनी चाहिए। यहाँ पर जिम्मेदार माँ बाप भी। क्या कभी माँ बाप ने, जबकि वो बच्ची घर में थी, तो कहा कि बेटा जल्दी सो जा, सुबह तुम्हें नमाज के लिए उठना है, बेटा जल्दी सो जा, सुबह तुम्हें तहज्जुद के लिए उठना है? ना, कभी नहीं। हाँ, क्या कहा कि बेटा मोबाइल दे दो, जल्दी सो जा, सुबह तुम्हें स्कूल जाना है, बेटा जल्दी सो जा, सुबह तुम्हें कॉलेज जाना है, बेटा जल्दी सो जा, सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। यानी सुबह शाम रात दिन स्कूल स्कूल, कॉलेज कॉलेज, पढ़ाई पढ़ाई। कभी इस्लाम का नाम नहीं आया कि बेटा जल्दी सो जा, सुबह की नमाज़ पढ़नी है, बेटा इशा की नमाज़ पढ़ के सोना है, बेटा बिस्मिल्लाह कह करके खाना है, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ करके उठना है, बिस्मिल्लाह कह करके घर में दाखिल होना। ना, ये नहीं सिखाया माँ बाप ने। अब जब माँ बाप ने ये तालीम नहीं दी, ये तरबियत नहीं दी, अब वो बच्ची जा कर के पुलिस के हवाले हो चुका मामला, उसके बावजूद कह रही कि शादी इसी से होनी चाहिए। अब अगर माँ बाप जो रोना रोते हैं, इस पर हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है। जिम्मेदार आप खुद, जिम्मेदार माँ बाप। आपको उसी वक्त से तरबियत करनी थी। मैं ये नहीं कहूँगा पैरवी करना था, मोबाइल नहीं देना था, सोशल मीडिया पर जाने नहीं देना था।
आप ऐसी तरबियत देते कि सोशल मीडिया पर जाकर के भी वो इस्लाम ही तालीम देती। आप अपनी बच्ची को इस लायक बनाते कि वो डॉक्टर मास्टर जो भी पढ़ाई कर रही थी, हर पढ़ाई में, हर मोड़ पे, हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इस्लाम झलकना चाहिए था। लेकिन आपने ये तालीम तरबियत नहीं की, तो जाहिर सी बात है कि ये तो खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। देखिए कि मामला थाना पहुंचने के बाद भी लड़की यही चाहती थी कि किसी तरह ये शादी हो जाए, लेकिन उसके घर वालों और मकामी लोगों ने उसके लिए रजामंदी नहीं दी। अब रजामंदी नहीं देकर के कौन सा पहाड़ तुमने तोड़ लिया। पहले से अगर तरबियत अच्छी देते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, ये नौबत नहीं आती। पूरी दुनिया में जो वाहवाही हो रही है और जो कीचड़ उछाला जा रहा है, तो ये कीचड़ उछालना बिल्कुल जायज़ है। तुमने तरबियत ही ऐसी की कि आज सुनना पड़ेगा तुम्हें ये। इसलिए मुस्लिम माशरा से मैं ये खिताब करता हूँ, मुझसे मुखातब होकर के कहता हूँ कि आप हर कुछ बनाइए लेकिन बिस्मिल्लाह से शुरू हो, अल्लाह के नाम के साथ शुरू हो। क्यों? इसलिए कि उसी अल्लाह के पास जाना है, उसी ने ये सांस दिया है। और आज तो ये जो लॉकडाउन और कोरोना ने बतला दिया, कितने हमारे मोहब्बत करने वाले अच्छे हमारे हिंदू भाई हम लोगों से उम्मीद करते हैं, भैया डॉक्टर लोग भी फेल हो गए, हमारे डॉक्टर भी ये दुआएं कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। मैंने एक जुमला गलत किया, फेल हो गए, कोशिश पूरी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने, साइंसदानों ने पूरी कोशिश की है। आप मस्जिद में जाकर के अल्लाह को मना लीजिए, उस रब को मना लीजिए। और ये आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते, कितने ऐसे लोग हैं जब मामला बिल्कुल फंस जाता है, कहीं से कुछ नहीं होता है, तो यही ज़बान से निकलता है, अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। क्यों भाई, कहाँ गए वो भगवान? हम यही कहते हैं, उसी ऊपर वाले को अल्लाह कहते हैं, जिसने ज़मीन को भी पैदा किया, आसमान को भी पैदा किया, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, ये जो कुछ भी है वो सब उसी ने पैदा किया है, उसी को अल्लाह कहते हैं। आप उसको जो नाम दे दें, लेकिन उस ज़ात ने जिसने ये सब कुछ बनाया, उसने कहा कि मेरा नाम अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो कहता है कि वो अल्लाह अकेला ही है, उसके साथ कोई नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, और वो अल्लाह ऐसा है ना उससे कोई बच्चा बच्ची पैदा हो सकता है, ना वो खुद किसी से जना हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कोई नहीं, उसका हमसर कोई नहीं, उसका साथी कोई नहीं, उसका साथी कोई नहीं, वो अकेला है, तने तनहा है। तो इस लॉकडाउन ने भी बता दिया कि हमारे डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि मौलाना जी, अरे ईद की नमाज में दुआ कर लीजिए कि इस बीमारी, कई बार हम ये न्यूज़ चैनलों में भी गए, लेकिन भाई हमारे बड़े अच्छे हैं हिंदू भाई, बड़े वो हमसे दरख्वास्त करते हैं, भाई आप लोग दुआ कर दीजिए अल्लाह से, अपने रब को मना लीजिए कि किसी तरह से ये वबाई बीमारी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल दुआ करते भी हैं हम लोग कि अल्लाह आप इस बीमारी का खात्मा फरमा दीजिए, इंसान को बचा लीजिए, इंसानियत की हिफाजत फरमा लीजिए, अल्लाह मुल्क को बचा लीजिए, अल्लाह मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा दीजिए, सलामती कायम फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारे इस मुल्क में भाईचारगी, उख़्वत पैदा फरमा दीजिए। ये दुआ करते हैं हम लोग, और इसकी ज़रूरत भी है हमारे इस पूरे मुल्क भारत को और पूरी दुनिया को। जब तक उख़्वत, भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत, अमन व अमान का पैगाम आम नहीं होगा, तब तक ये गरीब और दलित लोग पीछे जाएंगे। इसलिए हमारे देखिए सारे लोग अच्छे, सारे लोग अच्छे, सारे लोगों के सिरों में पत्थर नहीं, दिल ही है, लेकिन कभी शैतानी बहकाव की वजह से या किसी गलत लोगों के साथ चलने की वजह से, साथ रहने की वजह से, गलत लोगों की सोहबत इख्तियार करने की वजह से कभी कभी इंसान बहक जाता है और उनसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि जिसका नतीजा और रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता। लेकिन फ़ी नफ्सी इंसान अच्छे होते हैं, चाहे वो जिस मज़हब को फॉलो करने वाला और जिस मज़हब का मानने वाला क्यों ना हो। तो देखिए घर वालों ने और मकामी लोगों ने उसके लिए रजामंदी नहीं दी। पुलिस ने दूल्हे और बारात में आए लोगों से पूछताछ करने की बात कही और इस दौरान दूल्हे के अहले खाना से भी बात की। उनका कहना है कि उन्हें इस शादी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। यानी दूल्हे हिंदू भाई जो दूल्हा बना था, उनके घर वालों को भी मालूम नहीं है कि हमारे बच्चे ने क्या किया। तो हम अपने हिंदू भाइयों से भी कहेंगे, सिख भाइयों से भी कहेंगे, मुस्लिम भाइयों से भी, सबसे कहेंगे कि आपके बाप ने, माँ बाप ने बहुत प्यार से आपको पाला है, मोहब्बत से आपको पाला है, आपको तालीम बहुत मेहनत से आपको दिलाई है। आपकी जो तरबियत के लिए, तालीम के लिए और आपकी तरक्की के लिए वालिदैन ने जितनी मेहनतें की है,
जब शादी का वक्त आए तो उनकी उम्मीदों पर हरगिज़ पानी ना फेरिए। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, आजिज़ाना अपील और दरख्वास्त करता हूँ, चाहे आप जिस मज़हब को मानते हैं मानिए, लेकिन वालिदैन माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। आप उनसे जाकर के पूछिए कि जिनकी माँ नहीं है वो बेचारा रात को काम करके आता है और खाया नहीं खाया सो गया, अरे भाई खाए कि नहीं खाए, भाई पूछने वाला कहाँ है, माँ कहाँ है। बाप चाहे वो बिस्तर पे लटक जाए, जब तक बाप है घर का गार्जियन है, सारे काम खुशी के साथ हो रहे हैं। हालांकि बाप कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मशवरा भी नहीं दे रहा कि क्या करना है। कमा रहा है बेटा, खिला रहा है बेटा, मेहनत कर रहा है बेटा, अपने दिमाग से घर को चला रहा है बेटा, लेकिन बाप बूढ़ा है तो ऐसा लगता है कि कोई साया है, कोई दरख्त है कि जिसके साये में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन जब यही माँ बाप का साया सर से उठ जाए, घर वीरान हो जाता है। खूबसूरत महल होने के बावजूद महल की खूबसूरती खत्म हो जाती है, दौलत होने के बावजूद सुकून खत्म हो जाता है, इज्जत शोहरत होने के बावजूद अंदर से दिल का सुकून खत्म हो जाता है। क्यों? सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, जब शादी करें माँ बाप की राय ज़रूर ले लें। कहें कि अम्मी जान फला जगह पर एक लड़की है, मुझे वो पसंद है, आप लोग भी देख लीजिए और आपके मर्जी के मुताबिक और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप का भी ये हक होता है और माँ बाप भी ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि मेरा बच्चा जवान हो चुका है, इसकी शादी दिलानी है। तो बाप का भी एक उम्मीद ये लगाता है कि बच्चे की शादी दिलाऊंगा, दूल्हा का बाप मैं माना जाऊंगा, मेरी एक अलग इज्जत होगी, मेरा एक अलग मकाम होगा, मेरी एक अलग शान होगी। आप बाप की इस ख्वाहिश पर, इस उम्मीद पर हरगिज़ पानी ना फेरिए। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। माँ बाप को ज़रूर इत्तिला होनी चाहिए, और ना सिर्फ ये कि इत्तिला बल्कि उनकी ख्वाहिश। कहें कि अम्मी जान आप लोग कहीं देखिए लड़की, अगर आप लोग नहीं देखते हैं या नहीं देखे हैं या मैं ही पहले से कहीं देख चुका हूं, एक बार आप लोग देख करके फैसला सुना दीजिए कि क्या ये बच्ची, ये लड़की हमारे घर के लिए, हमारे घर के लायक है कि नहीं है, क्या हमारे घर के लिए बहू बन सकती नहीं बन सकती है, क्या आप इस बच्ची में ये कमालात देख सकते हैं कि हमारे घर में रह करके चैन सुकून का ज़रिया बन सके। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, सिख भाइयों से भी कहूँगा, मुस्लिम बिरादरी से भी कहूँगा, शादी करने से पहले वालिदैन अगर हैं आप उनसे ज़रूर पूछिए। आपका गार्जियन है, जिम्मेदार है, सरपरस्त है, आप उनसे ज़रूर राय लीजिए, उनकी ख्वाहिश को मालूम कीजिए और उनके चाहने के मुताबिक शादी कीजिए। इंशाअल्लाह खुशी मिलेगी आपको। शादी करने के बाद आप सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर आप माँ बाप को नाराज़ करके, माँ बाप की खुशी को कुचल करके अपनी मनमानी शादी करते हैं तो याद रखिएगा, माँ की आह, बाप की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। इसलिए माँ बाप की ख्वाहिश का पूरा ख्याल रखें। और मैं आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ माँ बाप से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का भी ख्याल करें, उनके प्यार का भी ख्याल करें। आप अपने बच्चों की ख्वाहिश को भी देखें कि क्या अगर हम, चूँकि उसके साथ ज़िंदगी तो मेरा बेटा गुजारेगा, क्या अगर हम थोड़ा 19-20 कर लेते हैं, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या थोड़ा बच्चे को मना लेते हैं, अगर थोड़ा 19-20 कर सकते हैं, बच्चे की भी माने, उनकी भी उनकी पसंद की शादी के लिए एडजस्ट होने की कोशिश करें। दोनों तरफ से, बच्चों की तरफ से भी और गार्जियन की तरफ से भी, दोनों तरफ से अगर सपोर्ट होगा, सहारा होगा, तो उसके बाद उसके जो रिश्ता, उसके नतीजे में, रिजल्ट में जो रिश्ता निकलेगा, इंशाअल्लाह उस रिश्ते में प्यार, उस रिश्ते में मोहब्बत होगी, उस रिश्ते में अमन, उस रिश्ते में खूबसूरती होगी। इसलिए आप इसका ख़ास ख्याल रखें। आखिर में मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले तमाम लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, रोज़ाना सोने से पहले, ज़माना ऐसा आ गया है कि आप अपनी बच्ची से, बेटा से मोबाइल नहीं छीन सकते। आपने दिया है, रहने दीजिए हाथ में। पढ़ाई आप करवा रहे हैं स्कूल में, ज़रूर पढ़ाई करवाइए, लेकिन हम ये कहते हैं दिन में आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का। अब ऐसा मुतय्यन कीजिए कि उस सुबह के 1 घंटे में वो कुरान पाक की तालीम हासिल करेगी,
अक़ीदे की तालीम हासिल करेगी, मज़हब इस्लाम की जानकारी हासिल करेगी, फिर रात को दीनी तालीम हासिल करेगी और मज़हब इस्लाम के मिजाज को समझेगी, मज़हब इस्लाम की अहमियत को समझेगी, खुदा तबारक व तआला की वहदानियत को पहचानेगी। और सोने से पहले कोई एक ऐसी किताब का इंतखाब करे कि जो किताब फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ हो, जिस किताब में इस्लाम के अच्छे सच्चे वाक़यात हों, जैसे कि फ़ज़ाइल आमाल ये किताब है। आप इस किताब को रख लें। सोने से पहले घर का गार्जियन, माँ या बाप या दादी जो भी है, वो कहेगा चलो बेटा इधर आ जाओ, क्या कर रहे हो बेटा? वो कहेगा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। चलो बेटा 5 मिनट के लिए खाना वाना खाने से फारिग होने के बाद, सबसे बिल्कुल खाने से भी फारिग हो गए, इस्तिंजा से भी फारिग हो गए, बावजू होकर के कहेंगे बेटा इधर आओ। 5 मिनट के लिए बेटा को भी बिठाइए, बेटी को भी बिठाइए, इधर बीवी बैठी है, सारे घर वाले बैठे हैं। उसके बाद आप फ़ज़ाइल आमाल लेकर के बैठ जाइए। फ़ज़ाइल आमाल का एक वाक़या पढ़िए, उन्हें बताइए कि सहाबा ने मज़हब इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, दीन की नशर व इशाअत के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है, मज़हब इस्लाम क्या। इस तरह से अलग अलग जो सी किताब आपको अच्छी लगती है उस किताब को सामने रख कर के पढ़ाएँ। रोज़ाना अगर ये अमल होगा तो गैर महसूस तरीक़े से इस्लाम की अहमियत बच्चों के दिलों में जा कर के घुस जाएगी। कभी कुरान पाक की तफसीर कर दिए, कुरान पाक का तर्जमा बता दिए, छोटी छोटी सूरतों की फजीलत बयान कर दिए, रोज़ाना छोटी छोटी एक एक 2 सूरत सिखा दिए, कलीमा सुन लिए। कभी बोले कि बेटा तुम कलीमा सुनाओ तो, तुम दूसरा कलीमा सुनाओ तो, तुम चौथा कलीमा सुनाओ तो फिर देखिए इंशाअल्लाह हमारा हमारा घराना जो है वो इस्लामी घराना होगा, हमारा माहौल इस्लामी माहौल होगा। हमारी बच्ची कॉलेज में पढ़ के आएगी लेकिन वो इस्लाम के सांचे में ढली हुई होगी। बच्ची मास्टर, डॉक्टर, मास्टर सब कुछ बन जाएगी लेकिन इंशाअल्लाह वो इस्लाम के सांचे में ढल करके होगी। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक दे और मुझे भी अमल की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्यारे मुल्क भारत में अमन अमान और चैन सुकून राहत के फ़ैसले फ़रमाए और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया को और बिलखुसूस हमारे प्यारे मुल्क भारत को कोरोना वायरस बीमारी से हिफाजत फ़रमाए, बचा ले, पूरी इंसानियत की हिफाजत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।